नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब हमने वार्षिक फल की सीरीज चालू की है। इन वार्षिक फल 2023 की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे मेष राशि की। मेष राशि प्रथम राशि, उस हिसाब से हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ष दरमियान किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और किन चीज़ों में आपके लिए शुभ समय। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। आपकी राशि में देखिए, ये आपकी चंद्र की राशि हो सकती है जिसको हम जन्म राशि कहते हैं, ये आपकी लग्न की राशि हो तो भी फल देगा, या आपकी सूर्य की राशि होगी तो भी आपको यह फल मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं किन किन ग्रहों की आपके ऊपर इस वर्ष दरमियान असर रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं तो आपके लग्न में ही वर्ष के आखिर तक 30 अक्टूबर तक राहु महाराज बैठे ही है। सप्तम भाव में केतु महाराज बैठे हुए 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद राहु महाराज 12वें भाव में चले जाएंगे और केतु महाराज जो आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पूर्ण 2022 में भी आपने अप्रैल से अपनी राशि में राहु को देखा है। गुरु महाराज जो आपके 12वें भाव में है वो 22 अप्रैल के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे। यह थोड़ा अच्छा परिवर्तन होगा। और आपके लग्न में ही गुरु राहु का चंडाल योग भी हो जाएगा 6 महीने के लिए। 12 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में ये दोनों साथ में रहने वाले। इसके बाद बड़ा परिवर्तन जिसे हम कहते हैं वो शनि का है। तुरंत ही वर्ष आरंभ होते ही जनवरी की 17 तारीख को आपके राशि में 10वें भाव में से शनि महाराज आगे चल के 11वें भाव में चले जाएंगे। 10वें भाव में जो उसने आपके कर्म को करवाया, मेहनत करवाई, 11वें भाव में वो अपनी और ज़्यादा अधिक मजबूत कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे। बहुत ही अच्छा समय है आप सभी के लिए। वो भी देखेंगे क्या क्या आपको फल मिलने वाला है। बाकी पूर्ण वर्ष दरमियान सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह तो आते जाते रहेंगे, पर ये मुख्य ग्रह रहते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप मेरा वर्ष फल 2023 का एक जो मैंने कॉमन वीडियो बनाया कि वार्षिक फल कैसा होगा सभी के लिए, वो भी इसके साथ देखते रहिए तो आपको पता चलेगा। तो यह तो हुई ग्रहों की बात। अब हम आपके जीवन के साथ जुड़े हुए कुछ प्रसंग की बात करेंगे और देखेंगे कि उन चीज़ों में आपका भविष्य यह वर्ष 2023 में कैसा है। तो सबसे पहले चालू करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है आपका स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही है तो पूर्ण वर्ष दरमियान हर जीवन की घटनाओं में आप मजबूत रहेंगे। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो आपके लग्न में ही पूर्ण वर्ष दरमियान मैंने कहा 30 अक्टूबर तक राहु महाराज बैठे हुए ही है, आपके सर पे बैठे हुए। सो आपको अभी भी मानसिक स्ट्रेस, मानसिक तनाव तो बना ही रहेगा। यह आपको विचलित करता रहेगा, यह करूँ ना करूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, मानसिक तनाव में रहता है। तो यह चीज़ें रहने वाली जिसके कारण आप अपना स्वास्थ्य भी गंवा सकते। सो आपके पहले ही भाव में अगर देह स्थान है, लग्न स्थान है तो आपका शरीर भी हो जाता है, चंद्र राशि है तो आपका मन हो जाता है, और सूर्य राशि है तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये सभी के ऊपर राहु कुछ ना कुछ तकलीफें देगा। आप स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही बेदरकारी ना दिखाए। कुछ भी घटनाएं होती है तो तुरंत उसका इलाज कराए। इसके बाद गुरु राहु महाराज 12वें भाव में चले जाएंगे। तब आपको यह इस समय पे आपने जो चीज़ें जमा की होगी, इकट्ठा की होगी, तनाव में आए होंगे, उन सभी का आपको उस समय पे तकलीफ आएगी। यह एक अच्छी बात होगी कि 22 अप्रैल को गुरु महाराज आपके लग्न की राशि में, आपकी जन्म की चंद्र की राशि में आ जाएंगे। तब से थोड़ा स्वास्थ्य के संबंधी में शुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो यह आपके लिए स्वास्थ्य के लिए तो ध्यान रखने वाला, ज़्यादा केयर करने वाला वर्ष है। इसलिए आप बिल्कुल ही कोई भी चीज़ को इग्नोर ना करें। इसके बाद बात करते हैं संपत्ति की। इस पूर्ण वर्ष दरमियान आपको संपत्ति की कोई कष्ट नहीं आएगा। आपने जो कार्य किए, कार्य के वजह से अगर कोई संपत्ति या धन आपका रुका हुआ है वो भी निकल जाएगा। और आपको आपकी आर्थिक चीज़ों में जो बहुत सारे खर्च हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद काबू होगा और आप धन बचत या धन संग्रह कर सकते हैं। आर्थिक तौर पे यह वर्ष आपका शुभ है।
इसके बाद बात करते हैं अभ्यास की, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे अभ्यास में हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अब जनवरी में ही शनि महाराज दसम भाव से चले जाएंगे, जो आपके चौथे भाव को कहीं ना कहीं असर कर रहे थे। तो विद्याभ्यास में जो आपने मेहनत की है, एक अपना रीत बना ली है, क्योंकि जनवरी 2020 से शनि महाराज आपके दसम भाव से चतुर्थ भाव को असर कर रहे थे। तो जो मेहनत आपने करके रखी है, ये सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ जरूर होगा। तो आप सभी के लिए अभ्यास में जो कुछ भी मेहनत की है उसका फल प्राप्त करने का समय। हाँ, जो विद्यार्थी उच्च अभ्यास में जाना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ी मेहनत अब बढ़ेगी, क्योंकि शनि महाराज जैसे 11वें भाव में जाएंगे आपके पंचम भाव को जरूर असर करेंगे। पर गुरु महाराज लग्न में, जब अप्रैल में लग्न में आ जाएंगे तो आपके पंचम भाव को शुभ फल देना चालू करेंगे। तो जब एग्ज़ाम होगी, ज़्यादातर लोगों की एग्ज़ाम अप्रैल मई जून में होती है, उस समय दरमियान गुरु महाराज का प्रवेश हो जाने पे आपको विद्या अभ्यास में ज़्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। तो विद्या अभ्यास या उच्च अभ्यास के लिए जो कोई भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यह शुभ समय है। बात करते हैं बीमारियों की। ये वर्ष दरमियान बीमारी, जैसे मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में कहा ही है कि लग्न में राहु है, तो आपको चिंतित, भयभीत और स्ट्रेस में, तनाव में तो रखेगा ही। सो आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही ध्यान रखना है। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीने जब केतु महाराज यहाँ पे आ जाएंगे, उस समय पे पूर्ण वर्ष दरमियान जो कुछ भी तनाव इकट्ठा किया था उसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी से अपने स्वास्थ्य के ऊपर बराबर से ध्यान दीजिए, ताकि उस समय पे 2 महीना जब केतु महाराज आ जाएंगे, राहु महाराज 12वें भाव में आ जाएंगे, तो आपको इसका विपरीत परिणाम न भोगना पड़े। इसलिए अभी से स्वास्थ्य के बारे में और अपनी बीमारियां न आए उसके बारे में कार्य करना चालू करें। बात करते हैं फिर लग्न की, लग्न जीवन की। अब देखिए, आप सभी के लग्न में राहु बैठा है अक्टूबर तक और केतु महाराज 7वें भाव में। सो जो शादी ब्याह करना चाहते हैं उनके लिए भी अभी भी थोड़ी दिक्कत का समय है। योग्य पात्र नहीं मिलेगा, या पात्र के साथ कोई ना कोई घटनाएं होगी, बातचीत चलेगी पर तय नहीं हो पाएगा। और जो लोग शादीशुदा है उनके बीच में भी जो तनाव है वो फिर भी साल भर रहेगा। तो आप हो सके उतना अपने सामने वाले पात्र से जितना कम रखेंगे उम्मीद, उतना अच्छा रहेगा। तो लग्न जीवन के बारे में ऐसा है कि अक्टूबर तक तो केतु महाराज है ही यहाँ पे, तो आपको संभालना है। पर गुरु महाराज की दृष्टि आ जाने पे अप्रैल महीने के बाद थोड़ा बहुत संभलेगा, आपको अपनी ओर से थोड़ा शुभ फल मिलना चालू हो जाएगा, संतोष मिलना चालू हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों की। यदि आप बच्चे करना चाहते हैं, बच्चों की प्लानिंग करते हैं इस वर्ष, तो बहुत अच्छा समय है। शनि महाराज शुरू में जनवरी में आ जाएंगे 11वें भाव से, वो पंचम भाव को देखेंगे। अप्रैल में गुरु महाराज भी लग्न में आके पंचम भाव को देखेंगे। तो आपके पंचम भाव में एक अच्छा योग बन रहा है। जैसे उच्च अभ्यास के लिए, ऐसे ही अगर आप संतति के लिए देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। आप संतान प्राप्ति की पूर्ण कामना कर सकते हैं, पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। जिनको बच्चे हैं वो भी अपने बच्चों के लिए, चाहे अभ्यास की, शादी ब्याह की या कुछ भी तैयारी कर रहे, तो उनको भी अपने बच्चों के लिए अच्छा फल मिलेगा। बच्चों के बारे में जो कुछ भी आप तय कर चुके उसमें आपको शुभ फल जरूर प्राप्त होगा। तो आपके लिए यह वर्ष बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक है। तो आप बच्चों के बारे में जो कोई भी निर्णय लेना चाहते, फल लेना चाहते, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यह एक अच्छा समय होगा आपके लिए। बात करते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग की, फॉरेन सेटलमेंट की। तो बिल्कुल ही आपको फॉरेन ट्रैवलिंग है। गुरु महाराज जब तक 12वें भाव में है, राहु जब आ जाएगा तब थोड़ी दिक्कतें आएगी। तो आपको वर्ष दरमियान यदि विदेश यात्रा करनी है या विदेश में स्थायी होना है, तब अक्टूबर तक इसका उपयोग कर लेंगे समय का और अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। तो विदेश यात्रा करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और विदेश में स्थिरता प्राप्त करनी है तो भी कोई समय नहीं। पर आखिरी 2 महीने जब राहु महाराज आ जाएंगे 12वें भाव में, तब कोई दिक्कत हो सकती है। तब तक आपको अगर लेना है परिणाम तो बिल्कुल ले लीजिए। और खास करके अप्रैल तक, जब तक गुरु महाराज 12वें भाव में, तब तक तो बिल्कुल ही ले लेना चाहिए, ताकि आपको अपेक्षित फल जो आपको चाहिए वो फल आपको मिल सकता है। तो यह आपके लिए अच्छा है। अब बात करेंगे जो नौकरी पेशा लोग हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके 10वें भाव से शनि महाराज जा रहे हैं। सो उसके बाद आपने किए हुए कार्य को देखा जाएगा, सराहा जाएगा।
पर अक्टूबर के पहले पहले अगर आपको बदली करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद केतु महाराज आने पे राहु महाराज की दृष्टि आने से आपको उचित फल नहीं मिलेगा। सो जो कोई भी नौकरी में बदलाव चाहते हैं, नौकरी में कुछ इम्प्रूवमेंट या उसी में कोई तरक्की की कामना करते हैं, तो उनके लिए अक्टूबर तक तो बिल्कुल ही अच्छा समय है। आप नौकरी बदलना है, नौकरी में अच्छा फल प्राप्त करना है तो आपके लिए समय है। वही कार्य बिजनेस और प्रोफेशन, जो लोग व्यापार करते या जो प्रोफेशनल है, जो अपनी कारकिर्दी खुद करते, उनके लिए भी, जो ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय या लेना बेचने का व्यवसाय करते, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके 10वें भाव से शनि महाराज जो निकल रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल ला रहे हैं। जो 2-3 साल से आप मेहनत कर रहे, कोई कार्य कर रहे और उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, उसमें बिल्कुल ही आपको सफलता प्राप्त होना चालू हो जाएगा। सो आप अपने नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में बिल्कुल ही फोकस दीजिए। यह वर्ष आपका है, आपके कार्य बनने चालू हो जाएंगे। सो बिल्कुल ही कार्य पे कंसंट्रेट करके रखिए। जिन को सोशल सामाजिक कार्य करने हैं या अपना मित्र वर्ग तो बढ़ाना है, उनके लिए भी यह समय है। सोशल मीडिया में जो लोग हैं, जो लोग फिल्म लाइन वगैरह में, उनके लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि शनि महाराज अपने घर में 11वें भाव में आ रहे हैं। तो आपके पुराने मित्र, पुरानी यारी दोस्ती जो है वो वापस से बढ़ सकती है, खुल सकती है। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा है। जो कोई भी अपने पुराने लोगों से जुड़ना चाहते तो बहुत अच्छा समय है। सामाजिक कार्य करने के लिए भी यह एक बहुत उचित अवसर आपको मिला है। तो बिल्कुल सामाजिक कार्य से जुड़े, अपने पुराने दोस्तों को, मित्रों को, मददगार को वापस से याद करें, उनको ढूंढिए और उनसे वापस से संपर्क करें, नाता जोड़े, आपके लिए बिल्कुल लाभदायक है। और अगले 2.5 साल आपको उनसे बहुत अच्छा लाभ है, तो बिल्कुल ही आपको उनसे जुड़ना चाहिए। बात करते हैं जिनको घर या ऑफिस, व्यवसाय की जगह या घर की जगह खरीदनी है, तो बहुत अच्छा समय है। आप पुरानी प्रॉपर्टी पर खरीदिए, यह साल आपके लिए बहुत अच्छा है। या अगर आपके पास पुरानी मकान, जमीन या कोई भी व्यवसाय की जगह है, तो उसको या तो उसको तब्दीली लाइए, बदलाव लाइए, इंटीरियर करिए, या फर्नीचर या वहाँ पे आंतरिक रचनाएं है वो बदलिए। यह आपके लिए बदलाव लाने से बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपको जो फल चाहिए वो ज़मीन से बहुत अच्छा ऊर्जा आ सकती है। तो पुराने व्यवसाय या तो घर की जगहों में रिनोवेशन कराइए, या पुरानी जगह अगर आपके पास है उसको रीडेवलप कराइए, या पुरानी जगहों में इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत अच्छा समय। जो कोई भी लिटिगेशन में जुड़ा हुआ है, जिनके ऊपर कोई ना कोई कोर्ट कचहरी या कोई भी वाद विवाद है, उनके लिए भी समाधान करने का बहुत अच्छा अवसर है। जब तक आपका अक्टूबर तक केतु महाराज यहाँ नहीं आता, राहु की दृष्टि नहीं आती, आपको समाधान करना है तो बहुत अच्छा समय है। इस जो मसला है उसमें से निकलने का बिल्कुल अच्छा समय है। तो आप चाहते हैं कि यह जो हमारे वाद विवाद है उससे निकल जाए, शत्रुओं से घिरे हुए उसमें समाधान चाहते। कोई आपका कॉम्पिटिटर है जो आपको तकलीफ दे रहा है, उनके साथ भी समाधान करना है तो आप बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल तक तो गुरु महाराज है वो अच्छी दृष्टि कर रहे हैं, तो आप तुरंत निकल जाएंगे। उसके बाद थोड़ा कठिन होगा, और अक्टूबर के बाद कोर्ट कचहरी या कोई भी कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र या वो है उसमें आपको हानि हो सकती है। उसके पहले ही समाधान कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो कोई भी आध्यात्मिक में जाना चाहता है, योग, ध्यान, ये सब चीज़ों में लगाना चाहता है अपने आप को, तो बिल्कुल करें, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ष दरम्यान कोई भी ऐसी आध्यात्मिक कार्य करने, क्योंकि तब तक गुरु महाराज 12वें भाव में है आपके 22 अप्रैल तक। उसके बाद राहु आने पे अक्टूबर में आप कोई आध्यात्मिक चीज़ों में जुड़ नहीं पाएंगे, आपके कार्य में बाधाएं आ सकती। तो अगर अप्रैल तक अभी भी आपके पास समय है, कोई नया ध्यान, योग, गुरु बनाना या स्पिरिचुअलिटी में जाना है,
आध्यात्मिक में जुड़ना है तो बहुत अच्छा समय है। वही चीज़ अगर हम बात करें तो धर्म की है, अगर धार्मिक जगहों पे आपको जाना है, धर्म के साथ जुड़ी हुई चीज़ें करनी है, धार्मिक आयोजन करने हैं, घर वगैरह में कोई ऐसा बड़ा अनुष्ठान करना है तो भी करा लीजिए। यह वर्ष बहुत ही अच्छा है और आपको उसका उचित फल प्राप्त होगा। तो बिल्कुल ही आप धार्मिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको काफ़ी अच्छा होगा। और लग्न में गुरु आने के बाद भी आपका आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में मन लगा रहेगा। सो बिल्कुल आप इसमें देख सकते हैं। जिन्होंने काम करके रखे पिछले 3 सालों में, उन सभी को अभी शनि महाराज जैसे ही दशम भाव से जाएंगे, उनको नाम, प्रतिष्ठा और एक अच्छा होद्दा या पद मिल सकता है। सो आप सभी के लिए नेम, फेम एंड रिकग्निशन के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपकी नाम बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में आपको लोग पहचानने लगेंगे। ये सारी घटनाएं जनवरी के बाद ही हो रही है, तो पूर्ण वर्ष दरमियान इसका अच्छा फल आप प्राप्त कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 12वें भाव में गुरु महाराज है, तब तक कोई आपको खर्च है तो सामाजिक खर्च रहेंगे, घर से जुड़े हुए खर्च रहेंगे, आपके खुद के परिवार के खर्च रहेंगे। उसके बाद जब अक्टूबर से राहु महाराज आएंगे 12वें भाव में, तो अचानक से खर्च बढ़ जाएंगे, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कि खर्च कहाँ हो रहा है। तो इसके पहले अपने आप के पैसे जो है उसको कहीं ना कहीं जोड़ के रख दीजिए। लंबे अरसे के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जोड़ के रखिए, इन्वेस्टमेंट करके रखिए। या हर महीने करने वाला जैसे SIP या RD अकाउंट होता है, ऐसा कोई खोल दीजिए, ताकि आपका जो होने वाला खर्च है वो होगा, पर उसको आप बचत के रूप में बाहर ला सकते। तो बचत करनी है तो भी आप रेगुलर बचत करें और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ने वाली है 2023 में। आपकी अपनी कुंडली, अपनी दशा, अपना गोचर जरूर देखें। यह एक साधारण एक मार्गदर्शन है, किन किन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, नहीं रखना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। लोगों को भी बताएं कि उनके लिए, मेष राशि वालों के लिए क्या क्या फल है। अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक करें, दूसरों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी और मार्गदर्शन ज्योतिष का कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता में भी फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा रखता हूँ आप सभी के लिए वर्ष 2023 बहुत अच्छा जाए। स्वास्थ्य के बारे में ज़रूर आप अपना ध्यान रखें और पूर्ण वर्ष दरमियान अपेक्षित फल पाए। यही उम्मीद के साथ आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।